हाँ नमस्कार, मैं हूँ वेदिका। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स यानी मासिक धर्म से जुड़ी दिक्कतें। ये समस्याएं न सिर्फ शारीरिक तकलीफ देती हैं बल्कि महिलाओं की पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डालती हैं। भारत में देखें तो डिस्मेनोरिया यानी पीरियड्स में दर्द और मेनोरेजिया यानी हेवी ब्लीडिंग ये तो बहुत ही आम है। तो आज हम इन्हीं को समझेंगे और जानेंगे कि न्यूरोथेरेपी कैसे एक वैकल्पिक, असरदार और साथ ही किफ़ायती समाधान दे सकती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आपका बहुत स्वागत है। आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, आपको 13 सालों का अनुभव है और आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आमतौर पर कौन-कौन से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। जी देखिए, कई तरह के विकार हैं जिनसे महिलाएं परेशान हो सकती हैं। जैसे एक है एमेनोरिया, इसमें पीरियड्स आते ही नहीं। फिर है डिस्मेनोरिया, मतलब पीरियड्स के दौरान दर्द। और ये एक अनुमान है कि लगभग 90% भारतीय महिलाओं को कभी ना कभी ये होता है। वाओ, 90%! ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बहुत आम है। फिर मनोरेजिया है जिसमें बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है असामान्य रूप से। और फिर पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशंस भी हैं। इनसे इरेगुलर पीरियड्स, दर्द, हैवी ब्लीडिंग ये सब हो सकता है। और हाँ, पीएमएस प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और उससे ज्यादा गंभीर पीएमडीडी प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर भी हैं। इनमें पीरियड से पहले कुछ शारीरिक और मानसिक लक्षण महसूस होते हैं। अच्छा, तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इन सब विकारों के पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं। जी, इसके कई कारण हो सकते हैं। मतलब कोई एक वजह नहीं होती अक्सर। सबसे आम है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोन्स का गड़बड़ हो जाना। ये तनाव से, मोटापे से, थायराइड डिसऑर्डर से या जैसे हमने बात की पीसीओएस से भी हो सकता है। ओके, हार्मोन्स मतलब। हाँ, हार्मोन्स एक बड़ा फैक्टर है। फिर कभी-कभी यूट्रस में कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे यूटराइन फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स। अच्छा। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज मतलब पीआईडी। और आजकल के जमाने में लाइफस्टाइल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। लाइफस्टाइल जैसे अचानक से वजन बहुत कम हो जाना या बढ़ जाना, या फिर जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना, और वो जो आजकल आम है, लगातार तनाव में रहना। हाँ, तनाव तो है ही बिल्कुल। तो अगर इन डिसऑर्डर्स को अनदेखा किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और यहीं पर न्यूरोथेरेपी की भूमिका क्या है। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कभी-कभी गंभीर भी। हैवी ब्लीडिंग से एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। ये बहुत कॉमन है। कुछ विकारों से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का खतरा रहता है। एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। ओवेरियन सिस्ट बन सकते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स का जोखिम भी होता है। बाप रे, ये तो काफी सारी चीजें हैं। जी, और यही न्यूरोथेरेपी मदद कर सकती है। न्यूरोथेरेपी सिर्फ लक्षणों पर नहीं, बल्कि कोशिश करती है कि समस्या की जड़ पर काम करे। जड़ पर कैसे? देखिए, न्यूरोथेरेपी एक तरह की फिजिकल थेरेपी है। इसमें शरीर के कुछ खास पॉइंट्स पर, नर्व पॉइंट्स पर एक खास तरीके से दबाव दिया जाता है। इससे ग्रंथियों और हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद मिलती है, ऐसा हमारा मानना है। बॉडी का अपना जो हीलिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी को डिलेड पीरियड्स है, तो न्यूरोथेरेपी कैसे काम करेगी? जरूर। जैसे डिलेड पीरियड्स में हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स देते हैं, जैसे हेपेरिन ट्रीटमेंट है जो एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रभावित कर सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़े पॉइंट्स पर काम किया जाता है। अगर तनाव एक कारण लग रहा है तो एड्रेनलिन ट्रीटमेंट से उसे कम करने की कोशिश की जाती है। दैट्स अमेजिंग। ओके। और हेवी ब्लीडिंग के लिए? हेवी ब्लीडिंग में अक्सर विटामिन डी की भूमिका देखी जाती है, तो हम 1.25 डीसीसी ट्रीटमेंट देते हैं जो विटामिन डी मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। अगर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जैसी कोई स्थिति है तो पैराथायरॉयड हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करने वाले पॉइंट्स पर काम करते हैं। और जो सबसे आम है, पेनफुल मेंसेस, दर्द वाले पीरियड्स। हाँ, डिस्मेनोरिया में अगर दर्द क्लॉट्स की वजह से है तो फिर से हेपेरिन ट्रीटमेंट मदद कर सकता है ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में, और दर्द कम करने के लिए मेड्यूला से जुड़े पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर पीरियड्स आ ही नहीं रहे हों, एब्सेंस ऑफ मेंसेस में? जी, एमेनोरिया में ओवरीज और दूसरी जरूरी ग्रंथियों को स्टिमुलेट करने का प्रयास किया जाता है ताकि ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो ठीक से शुरू हो सके, नियमित हो सके। अच्छा, तो मतलब न्यूरोथेरेपी का लक्ष्य शरीर की अपनी व्यवस्था को ही सुधारना है, बाहर से दवाएं लेने के बजाय।
बिल्कुल सही कहा आपने। न्यूरोथेरेपी शरीर के अपने अंदरूनी संतुलन को, उसके अपने मैकेनिज्म को ठीक करने की कोशिश करती है। एक प्राकृतिक तरीका है ये। और क्योंकि ये जड़ पे काम करती है, तो उम्मीद होती है कि ये लंबे समय तक चलने वाला समाधान दे। इससे महंगी दवाएं और इलाजों पर जो खर्चा होता है, उससे भी बचा जा सकता है। एक तरह से बॉडी की अपनी हीलिंग पावर को जगाने जैसा है ये। ये समझना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे न्यूरोथेरेपी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां इन आम समस्याओं के लिए एक प्रभावी और किफ़ायती विकल्प दे सकती हैं। और ये भी जानना रोचक है कि शरीर के एक हिस्से पर दबाव या उत्तेजना कैसे हार्मोन्स और दूसरे अंगों के काम को प्रभावित कर सकती है। ये चर्चा हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से और सिस्टम कितने गहरे जुड़े हुए हैं और कैसे एक समग्र दृष्टिकोण मतलब होलिस्टिक अप्रोच स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने में ज़्यादा कारगर हो सकता है। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ 8100340081। ऐसी जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर दैनिक अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ साझा करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को न्यूरोथेरेपी, योगा और न्यूट्रिशन की मदद से हील करने में आपकी सहायता कर रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।